सेवा जोहार। मैं देवरावन मलावी, जिला छिंदवाड़ा से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक आवेदन दिया था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो है किस तरीके से खत्म हो रहा है। आज आदिवासी जो अंचल क्षेत्र है वहां पर लगातार बांध बन रहे हैं। बहुत सारे कोयलांचल क्षेत्र निकलने की वजह से वो एरिया से जो आदिवासी समुदाय है उनको किसी अन्य जगह विस्थापित कर दिया जाता है। इससे 5वीं अनुसूचित जो शेड्यूल एरिया है वो धीरे धीरे आदिवासी विहीन होता जा रहा है और जो आरक्षित क्षेत्र है वहां से आदिवासियों को कोई अन्य जगह बसाने की वजह से अब जो आदिवासी रिजर्व जो सिटी है या फिर आदिवासियों के लिए जो रिजर्व होने की वजह से जो ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है, पैसा कानून जो अभी लागू हुआ है उसको लेकर जनसंख्या के आधार पर जो एरियाज रहते हैं उसके लिए जो बजट आवंटित हुआ है उसका सही फायदा आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अधिकतर आदिवासी विस्थापन की वजह से कई गांवों में हमने देखा है कि 80%, 90%, 60% आदिवासी है। वो गांव रिजर्व होना चाहिए था, एसटी रिजर्व होना चाहिए था, वहां पर भी पैसा कानून लागू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कारण क्या है? जातिगत जनगणना ना होने की वजह से इसका सही तरीके से आकलन नहीं लगा पा रहे हैं कि किस एरिया में कितने आदिवासी निवास करते हैं और कौन सी एरिया को अधिसूचित क्षेत्र, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना चाहिए था। ये चीजें जनसंख्या जातिगत जनगणना ना होने की वजह से हुआ। छिंदवाड़ा जिले के अंदर पांडुरना एरिया है, देवास के अंदर भी कई एरिया, पूरे मध्य प्रदेश में और मैं कहूं तो पूरे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसी तहसीलें हैं जहां पर 90% आदिवासी रहता है, 80% आदिवासी रहता है। कई ऐसे गांव हैं जहां 60%, 70% आदिवासी रहता है, लेकिन वो रिजर्व नहीं है क्योंकि शेड्यूल एरिया में विस्तार नहीं हो पा रहा है। और ये बहुत चिंतन का विषय है क्योंकि जो बजट आ रहा है जिस एरिया के लिए आता है वहां जब आदिवासी ही नहीं रहता तो किस आधार पे, कि कौन सी जनगणना के आधार पे बजट आवंटित हो रहा है, ये बहुत चिंतन का विषय है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हमने ट्राइबल सब प्लान का जो देखा 40,000 करोड़ रुपए आया। अब वो पैसा कहां खर्च हुआ? जब आदिवासियों की जनसंख्या जब कैलकुलेट ही नहीं हो पाई है, जब ट्राइबल एरिया से आदिवासी विस्थापित हो गया है और जो पैसा आया क्या वो वहां खर्च होना चाहिए जहां पर? अब बताइए, आज यहां पर माचौरा डैम छिंदवाड़ा जिले के अंदर बना है। कई ऐसा एरिया है जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो ऊपरी एरिया जो आना चाहिए था वहां से आदिवासी विस्थापित हो गए। अब वहां के लिए बजट जारी होगा, क्या पानी में वो बजट खर्च होगा? मेरा ये मानना है और मैं जो लगातार जो आवेदन दिया हूं, मैंने आवेदन सिर्फ इसलिए दिया हूं कि अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए। जहां आदिवासी 60% है, 50% जहां ट्राइबल पॉपुलेशन किसी गांव में है, उस क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र या पैसा कानून के अंतर्गत लाना चाहिए। तब जाके आदिवासियों का एक्चुअल जो पैसा, जो बजट आवंटित होता है और जो फायदा उनको मिलना चाहिए वो सीधा मुनाफा उनको मिलेगा। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी कहे हैं कि हर एक पैसा पंचायत में मैं इतना पैसा पहुंचाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी से, जिस गांव में मैं रहता हूं वहां 80% से ज्यादा आदिवासी है, वो गांव पैसा पंचायत के अंतर्गत नहीं आ रहा है। जो पांडुरना जिला हम देखें पूरा आदिवासी निवास करता है, वहां पर कई एरिया 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आपके वहां पर पैसा कानून लागू नहीं हुआ है। ये जो अनियमितताएं हैं जिससे आदिवासी समुदाय को जो फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा नहीं मिल पा रहा है। और इसके लिए, और जब भी बात आएगी अधिसूचित क्षेत्र को बढ़ाने के, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार की या पैसा पंचायत वाले एरिया की बढ़ाने की, तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि वहां ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है। और ये तब पता चलेगा जब जनगणना होगी। तो ये बड़ी विडंबना है और आदिवासी लगातार विस्थापित होता जा रहा है और जहां से आदि विस्थापित हुआ है उसके लिए कोई पैराग्राफ तैयार नहीं है कि उसको विस्थापित करके किस शेड्यूल एरिया में बसाया गया। कोई उनका पूछताछ करने वाला व्यक्ति नहीं है। इस जिले से निकल के आदिवासी उस जिले में जाता है, उस जिले से निकल के इस जिले में जाता है और उसका जो मूलभूत अधिकार है और जो क्षेत्र है जहां पर उसकी रूढ़ी परंपरा को विधि का बल प्राप्त है, वो एरिया से जब वो निकल जाएगा तो उसके क्या संस्कृति की रक्षा हो पाएगी, क्या उसकी भाषा बच पाएगी, क्या उसकी परंपरा बच पाएगी? कल्चरल एक्सचेंज होने की वजह से आदिवासी धीरे धीरे अपनी मूल पहचान खोता जा रहा है। और यह सबसे बड़ी वजह यही है कि अधिसूचित क्षेत्र घोषित नहीं है, और जो घोषित भी है तो वहां पर बिना पैसा पंचायत के अनुमति के या फर्जी अनुमति प्रस्ताव पास करके उस क्षेत्र को डुबोया जा रहा है। और डुबोने के बाद वो क्षेत्र ही वहां पर से आदिवासी अपने मूलभूत स्थान से छिन्न भिन्न अवस्था में पहुंच जाता है। ये बहुत चिंता का विषय है। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं आज इस वीडियो के माध्यम से, और मेरे ज्ञापन आवेदनों के माध्यम से लगातार मैंने निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को लिखा, महामहिम राज्यपाल को मैंने लेटर लिखा। उन लेटरों का मेरे पास जवाब नहीं आया, लेकिन मैं यही सवाल
आज भी मैं पूछ रहा हूं कि अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? जहां 50% आदिवासी रहता है उसको पेशा कानून के दायरे में उस गांव को क्यों नहीं लाया जा रहा है? या जिन क्षेत्रों में कई ऐसी तहसील है जहां आदिवासी पूरा 80% 50% से ज्यादा निवास कर रहा है, उन क्षेत्रों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये कब होगा? और मैं मध्य प्रदेश की जो आदिवासी सलाहकार परिषद है उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आप इस बारे में अगर कड़ाई से फैसला लेंगे, सुझाव अगर महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय तक अगर पहुंचाएंगे तो इसमें जरूर कार्रवाई होगी। हाँ, इसमें कार्रवाई होगी। धारा 244 के अंतर्गत जो जनजातीय प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जिनकी 2.5 लाख रुपए पेमेंट है और जिनका काम स्पेशली राज्य सरकार को आदिवासी मामलों संबंधित सूचनाएं जानकारी देने का जो काम है, आज बताइए वो जनजातीय प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है? आज आप देखिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है जो डेटा कलेक्शन का काम करती है, उनका डेटा का क्या यूज हुआ? ये अपने आप में बहुत चिंतन का विषय है। इसीलिए 5वें अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए। पेशा कानून वाले एरियाओं में जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों, ऐसे गांव को चुना जाए जहां पर 50% से ज्यादा आदिवासी है और उन गांव को पेशा पंचायत के दायरे में लिया जाए, क्योंकि 50% जो आदिवासी रहता है वो अपनी संस्कृति परंपराओं के हिसाब से रह रहा है, वो आज भी अपने जो फैसले है पंचायत में कर रहा है और ऐसे एरिया जो है जरूर पेशा कानून उस एरिया में आना चाहिए। और इसके लिए मैं मांग करता हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं जनता जनार्दन तक और संबंधित अधिकारियों विभाग तक अपना इस निवेदन को पहुंचाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवरावन भलावी, गुणमाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष। धन्यवाद।